स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपका भी सपना है फौज में जाने का तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर रोज़ रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए जीके और जीएस का सेट करवाया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस 25 क्वेश्चन के सेट में आप लोगों को 22 प्लस का सही जवाब करना है। तो चलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो आप लोग, पंचमूली झील कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन देख सकते हो पंजाब, दूसरा दे रखा है गुजरात, तीसरा दे रखा है उड़ीसा, चौथा दे रखा है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा 2 नंबर हमें क्या बोलता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, दूसरा दे रखा है गुजरात, तीसरा दे रखा है हरियाणा, चौथा दे रखा है उत्तराखंड। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिर से गुजरात दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रहा है कि हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 200 mg, 233 mg, 258 mg और 580 mg। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए 200 mg दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर हमें क्या बोलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, कौन, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर हमें क्या बोलता है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है उड़ीसा, गोवा, बिहार, असम। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, राउरकेला कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर हमें क्या बोलता है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है तारापुर, कोटा, गुजरात, असम। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का जवाब, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारापुर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर हम एम करते हैं, ठीक है, 100 लाइक का, तो मेरे भाई वो कंप्लीट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखो हमारा 8वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। पहला ऑप्शन दे रखा है भील, गोंड, संथाल, थारू। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का जवाब 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, भील यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भील जो जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा 9 नंबर हमें क्या बोलता है कि भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है अहमदाबाद, हसन, श्रीहरिकोटा और थुम्बा। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीहरिकोटा दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर की तरफ। तो देखो हमारा 10वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मंगल, बुध, शनि, शुक्र। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बुध दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोलता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, अल्जीरिया, सूडान, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्जीरिया दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं।
और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों ने अभी तक हमारे इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो भैया क्लास को देखने के बाद एक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमें क्या बोलता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है 1998, 1996, 1995 और 1990। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1995 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर हमें क्या बोलता है कि यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। यूरेनियम का जो है विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है, तो केरल, असम, कर्नाटक, गुजरात। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक दिया है, ठीक है, कर्नाटक दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, फूलों की घाटी, ठीक है, कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन दे रखा है राजस्थान। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त अंदाज में सारे पेपर्स के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। तो मेरे भाई आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर मैथ का क्लास भी आप लोगों के लिए लगातार करवाया जा रहा है। सारे मॉडल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैथ के भी वीडियो आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर मिलता जा रहा है। तो भैया जाना कहीं और नहीं है, इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो बहुत सारे भाई हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ते हैं, उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो डायरेक्टली हमको याद रखना है राजस्थान। अगर हमको पूछ देगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है तो उसका आंसर क्या दोगे, उड़ीसा दोगे, ठीक है, उसका जवाब उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें फिर से एक झील के बारे में पूछा गया है, डल झील कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 20 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई। अब इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग क्या दोगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए दिया है, 20 जुलाई दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर हमें क्या बोलता है, विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पाई जाती है, ठीक है, वो जो कपड़ा बुनने के काम आता है ऊन, वो कहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है जिम्बाब्वे, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है केनिया, चौथा ऑप्शन दे रखा है बहरीन। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है कि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है तो आप लोग क्या जवाब दोगे, ऑस्ट्रेलिया दोगे, ठीक है। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहीं पर क्रिकेट मेलबर्न जो है मेलबर्न स्टेडियम वो स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा 20 नंबर हमें क्या बोलता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, लोहा का अयस्क है। पहला ऑप्शन दे रखा है हेमेटाइट, दूसरा दे रखा है बॉक्साइट, तीसरा दे रखा है क्यूपराइट, चौथा ऑप्शन दे रखा है डोलेमाइट। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया यानी कि हेमेटाइट दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं।
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग हमारा देख सकते हो। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किस में ऊष्मा की चालकता सबसे कम है। पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम, सीसा, जस्ता, पारा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी सीसा लेड दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है कि विद्युत विभव का मात्रक है। पहला ऑप्शन दे रखा है वाट, वोल्ट, ओम, हेनरी। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर हमें क्या बोलता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत बल्ब का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत का। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है विद्युत ऊर्जा का वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोल रहा है कि महो किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत चालकता, धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए दिया है यानी कि विद्युत चालकता दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। मैथ का भी क्लास आप लोगों को रेगुलर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो मेरे भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।